नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यूट्यूब पर जीके की क्लासेज की हम लोगों ने जो सीरीज चला रखी है, उसमें आज हम राजस्थान में स्थित प्रमुख जितने भी छतरियां हैं, उन सब छतरियों की स्थिति और अवस्थिति एक तरीके से एक ही क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। ये जो राजस्थान की प्रमुख छतरियां हैं मित्रों, ये राजस्थान की कला और संस्कृति और एक तरीके से जो स्थापत्य वाला जो पार्ट है उसका अंग है, और सामान्यतः हर एग्जाम में इस टॉपिक को शामिल किया जाता है। तो राजस्थान की छतरियों को लेकर हमारे होने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में इसको लेकर एक दो बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी से संबंधित ये जो क्लास आज हम यूट्यूब पे चला रहे हैं, और राजस्थान की प्रमुख छतरियां। तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में कौन कौन सी छतरियां हैं, किन किन की छतरियां हैं, उन सब के बारे में हम एक ही क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चूरू। सबसे पहले चूरू जिले में कौन कौन सी छतरियां हैं मित्रों? तो चूरू जिले में है 8 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी? 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी हमारे चूरू जिले में है। साथ ही भिग्गा जी का स्मारक, भिग्गा जी का स्मारक है, वो भी चूरू जिले में है। तो राव भिग्गा का स्मारक और 8 खंभों की छतरी। तो चूरू जिले में क्या है? चूरू जिले में हमें ध्यान में रखना है 8 खंभों की छतरी है, 8 खंभों की छतरी, और साथ ही भिग्गा स्मारक, भिग्गा स्मारक या भिग्गा जी का स्मारक। तो चूरू को लेकर आपको दो फैक्ट ध्यान में रखने हैं, 8 खंभों की छतरी और भिग्गा, राव भिग्गा की जो स्मारक है वो झुंझुनू। झुंझुनू में देखिए राव शेखा की छतरी, राव शेखा की छतरी। और शेखा राजपूतों की वजह से ही शेखावाटी क्षेत्र में जो सीकर है, शेखावाटी क्षेत्र है, ये राव शेखों की एक तरीके से राव शेखा जो एक तरीके से शेखा राजपूतों की जो शाखा है, वहां शेखावाटी क्षेत्र में इनका वर्चस्व है। तो झुंझुनू में राव शेखा की छतरी है और जोगीदास की छतरी है। तो झुंझुनू में राव शेखा की छतरी, साथ ही है हमारे जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी। तो जोगीदास की और राव शेखा की छतरी है, वो हमारे कौन से जिले में है मित्रों? तो हम ध्यान में रखेंगे कि झुंझुनू में। इसके अलावा जयपुर में कौन कौन सी छतरियां? देखिए, जयपुर में जो है गेटोर की छतरियां, गेटोर की छतरियां कहां पर है? जयपुर में। गेटोर की छतरियां कहां पर है? जयपुर में। साथ ही सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी है, वो भी हमारे जयपुर में है। राजा मान सिंह प्रथम की छतरी भी कहां पर है? जयपुर में है। नारायणा की छतरियां, वो भी जयपुर में है। साथ ही भारमल की छतरियां हैं, वो भी कहां पर है? जयपुर में है। तो जयपुर को लेकर आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? गेटोर, गेटोर की छतरियां पूछे तो कहां पर है? जयपुर में। साथ ही राजा मानसिंह, राजा मानसिंह और सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह की जो छतरियां हैं वो भी हमारे कहां है? जयपुर में है। तो राजा मानसिंह वैसे आमेर के शासक हुए हैं, तो राजा मानसिंह की छतरियां वो भी जयपुर में है, और सवाई ईश्वरी सिंह की भी छतरी कहां पर है? तो हमारे जयपुर में है। नारायणा की और भारमल, नारायणा और भारमल की छतरियां भी है, वो हमारे कहां पर है? भारमल की छतरियां भी कहां पर है? हमारे जयपुर में है। तो मित्रों ध्यान में रखिए, गेटोर की छतरियां, मानसिंह की और ईश्वरी सिंह की छतरी, नारायणा छतरियां और भारमल की छतरियां, यानी नारायणा की छतरियां, भारमल की छतरियां, सवाई मानसिंह प्रथम की छतरी और सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी, साथ ही गेटोर की जो छतरी है वो हमारे जयपुर में स्थित है। तो जयपुर को लेकर इतनी छतरियों को आप ध्यान में रखेंगे। अलवर और भरतपुर, अलवर में मुशी महारानी की छतरी, अलवर में है मुशी महारानी की छतरी। तो मुशी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में है। टहला की छतरियां, टहला की छतरियां कहां पर है? तो अलवर में है। और नेड़ा की छतरियां वो भी कहां पर है? तो
नेड़ा में है। तो मुशी महारानी, मुशी महारानी नेहड़ा, नेहड़ा में टहली, नेहड़ा में टहली। तो हम क्या ध्यान में रखेंगे, मुशी महारानी की छतरी, नेहड़ा की छतरी और टहली, टहली की छतरी या टहला की छतरी जो है वो हमारे कहां पर है, अलवर में। तो मुशी महारानी नेहड़ा में टहली, ये अलवर में है। तो मुशी महारानी नेहड़ा की नेहड़ा और टहली, यानी मुशी महारानी की छतरी, नेहड़ा की छतरी और टहला की छतरी, ये तीनों ही छतरियां हमारे अलवर में है। टहला की छतरी, नेहड़ा की छतरी और मुशी महारानी की छतरी हमारे अलवर में है। भरतपुर में देखिए महाराणा सांगा, महाराणा सांगा का जो स्मारक है वो कहां पर है, भरतपुर में। अकबर की छतरी कहां पर है, तो भरतपुर में है। ये महाराणा सांगा वाला इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान में रखिए, क्योंकि महाराणा सांगा का जो स्मारक बना हुआ है वो हमारे भरतपुर में है। साथ ही अकबर की छतरी बनी हुई है, वो भी कहां पर बनी हुई है, भरतपुर में बनी हुई है। तो भरतपुर को लेकर आप इतना ध्यान में रखिए। आगे देखिए दौसा, दौसा में है बंजारों की छतरी, दौसा में बंजारों की छतरियां हैं। करौली, करौली में है राजा गोपाल सिंह की छतरी, राजा गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में है जय सिंह या जैत्र सिंह की छतरी, जिसे एक तरीके से न्याय छतरी भी कहा जाता है, न्याय छतरी, या इसे हम 32 खंभों की छतरी भी कहते हैं, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। और शिवलिंग की छतरी, शिवलिंग की छतरी भी कहां पर है, तो सवाई माधोपुर। ये मित्रों जो जय सिंह या जैत्र सिंह की जो छतरी है, इनके पुत्र हुए हमीरदेव, हमीर। तो हमीर ने एक तरीके से अपने पिता जैत्र सिंह का जो शासनकाल था, और उनका शासनकाल 32 साल रहा था, तो 32 साल उनके एक तरीके से शासनकाल के यादाश्त में ही इन्होंने 32 खंभों की छतरी बनाई थी। और हमीरदेव एक तरीके से इस छतरी के नीचे बैठकर न्याय किया करते थे, इसीलिए इसको न्याय छतरी कहा जाता है। ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, और रणथंभौर हमारे सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो ध्यान में रखिए, जय सिंह या जैत्र सिंह की छतरी, इसी को 32 खंभों की छतरी कहते हैं, और इसे ही न्याय छतरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही शिवलिंग की छतरी, और शिवलिंग की छतरी है, ये भी हमारे सवाई माधोपुर में रणथंभौर में ही है मित्रों। और एक तरीके से हमीरदेव थे वो भगवान शिव को अपना आराध्य देव मानते थे, तो वही दोनों ये छतरियां पास पास में ही है, जय सिंह या जैत्र सिंह की छतरी और शिवलिंग की छतरी। टोंक, टोंक में है रशिया की छतरी, टोंक में है रशिया की छतरी। तो रशिया की छतरी कहां पर है, टोंक में। सवाई माधोपुर में है जय सिंह, जैत्र सिंह या शिवलिंग की छतरी। करौली में है राजा गोपाल सिंह की छतरी, और दौसा में है बंजारों की छतरियां, ध्यान में रखिए। आगे देखिए मित्रों, बारह में है थानेदार नाथू सिंह की छतरी, थानेदार नाथू सिंह की छतरी है वो 12 में है। और कोटा में है छत्रविलास, छत्रविलास बाग की छतरी। और कोटा में जो ये छत्रविलास बाग है, छत्रविलास बाग है, इसी में ये छतरियां बनी हुई है। तो छत्रविलास की छतरियां हमारे कोटा में होगी। पद्मा पीर की छतरी, पद्मा पीर की छतरी है वो भी हमारे कोटा में है। साथ ही शारबाग, शारबाग है वो भी हमारे कोटा में है। तो कोटा में मित्रों आपको ध्यान में रखना है छत्रविलास बाग की छतरी, पद्मा पीर की छतरी, शारबाग, ये जो छतरियां हैं वो हमारे कोटा में है। तो कोटा में छत्रविलास बाग की छतरी, पद्मा पीर की छतरी और शारबाग की छतरी। बूंदी, बूंदी की प्रसिद्ध छतरी है 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया 84 खंभों की छतरी कहां पर है, तो बूंदी में है। और केसरबाग की छतरियां, केसरबाग की छतरियां। तो देखिए मित्रों, अगर पूछे शारबाग कि शारबाग की जो छतरियां हैं या शारबाग कहां पर है, तो वो तो है कोटा में। और अगर पूछ ले केसरबाग, केसरबाग की छतरियां कहां पर है, तो केसरबाग बूंदी में है। कहां पर है, बूंदी में। तो शारबाग कोटा, केसरबाग की छतरियां बूंदी, साथ ही 84 खंभों की छतरी वो भी हमारे बूंदी में है। पद्मा पीर की छतरी कोटा, छत्रविलास बाग की छतरी है वो भी कोटा है। तो शारबाग और छत्रविलास बाग, शारबाग और छत्रविलास जो बाग है वो दोनों ही कहां पर है, कोटा में है। और केसर जो बाग है वो हमारे
बूंदी में है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में कौन कौन सी छत्रियां हैं? तो भीलवाड़ा में गंगाबाई की छतरी, भीलवाड़ा में गंगाबाई की छतरी, अमरगढ़ की छतरी, अमरगढ़ की छतरियां, गंगाबाई की छतरी, अमरगढ़ की छतरी, साथ ही जोध सिंह की छतरी और महाराणा सांगा की छतरी। तो महाराणा सांगा स्मारक पूछ लिया। अब महाराणा सांगा देखिए, अगर हमें पूछे महाराणा सांगा स्मारक, महाराणा सांगा स्मारक कहां पर है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये तो है भरतपुर। महाराणा सांगा स्मारक भरतपुर में। और महाराणा सांगा की छतरी पूछे, महाराणा सांगा की छतरी पूछे, महाराणा सांगा की छतरी, तो महाराणा सांगा की जो छतरी है वो है हमारे भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। तो ध्यान में रखना है मित्रों, भीलवाड़ा में गंगाबाई की छतरी है, अमरगढ़ की छतरियां हैं, जोध सिंह की छतरी है और महाराणा सांगा की छतरी है। और अगर महाराणा सांगा स्मारक पूछा जाए तो वो हमारे भरतपुर में है, महाराणा सांगा की छतरी भीलवाड़ा में है, साथ ही गंगाबाई की, अमरगढ़ की छतरियां और जोध सिंह की जो छतरियां हैं वो सारी भीलवाड़ा में है। तो अमरगढ़ और जोधपुर को लेकर आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये जोध सिंह वाली जोधपुर में मत कर देना, ये हमारे भीलवाड़ा में है। और अमरगढ़ अमर सिंह से संबंधित आपको उदयपुर या मान लो आमेर ना करके ध्यान में रखिए, ये कहां पर है? भीलवाड़ा में है। तो अमरगढ़ और जोध सिंह दोनों की छतरियां हमारे कहां पर है? भीलवाड़ा में है। अब देखिए मित्रों, अजमेर, ऐसे अजमेर ऐसे आंतेड़, तो अजमेर में आंतेड़ की छतरियां हैं। पृथ्वीराज स्मारक अजमेर में है। रूठी रानी की छतरी, रूठी रानी की छतरी भी कहां पर है? हमारे अजमेर में है। तो अजमेर में आंतेड़ की छतरियां, पृथ्वीराज स्मारक और रूठी रानी की छतरी, ये तीनों ही जो छतरियां और स्थल स्मारक है वो हमारे अजमेर में है। साथ ही बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में है अर्थुना द्वीप स्तंभ, अर्थुना का द्वीप स्तंभ, जो अर्थुना द्वीप स्तंभ है वो हमारे बांसवाड़ा में है। और अजमेर में आंतेड़ की छतरियां, पृथ्वीराज स्मारक और रूठी रानी की छतरी, ध्यान में रखिए। आगे देखिए मित्रों, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में है कल्लाजी की छतरी और इन्हें 4 हाथों वाले, चार हाथों वाले लोक देवता, लोक देवता भी कहा जाता है, 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। तो कल्लाजी की जो छतरी है, राव कल्ला की जो छतरी है वो हमारे चित्तौड़गढ़ में है। रैदास की छतरी, मीरा के गुरु, मीरा के गुरु रैदास या रविदास, रैदास या रविदास की जो छतरी है वो हमारे चित्तौड़गढ़ में है। जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया की जो छतरी है वो भी हमारे चित्तौड़गढ़ में है। और प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह की छतरी है वो भी कहां पर है? हमारे चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़गढ़ में कल्ला की छतरी, रैदास की छतरी, जयमल मेड़तिया की छतरी और प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह की छतरी, रावत बाग सिंह की छतरी। तो चित्तौड़गढ़ में कल्ला, रैदास, जयमल और राव बाग सिंह की जो छतरियां और स्मारक बने हुए हैं वो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तो चित्तौड़गढ़ को लेकर ये ध्यान में रखिए, चित्तौड़गढ़ में स्थित छतरियों को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उदयपुर देखिए मित्रों, उदयपुर में स्थित कौन कौन सी छतरियां और स्मारक है? तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो उदयपुर में है। आहड़ की छतरियां या महाशक्तियां हैं वो उदयपुर में है। और यहीं पर एक तरीके से आहड़ सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल है वो हमारे उदयपुर में है। और कपूर बाबा की छतरी, कपूर बाबा की छतरी है वो भी हमारे उदयपुर में है। उदय सिंह की छतरी, उदय सिंह की छतरी है वो भी हमारे उदयपुर में है। तो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह और उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप दोनों की छतरियां उदयपुर में है। आहड़ की
जो क्षत्रिय महासत्य है वो भी उदयपुर में है, और कपूर बाबा की क्षत्रिय वो भी उदयपुर में है। राजसमंद में देखिए मित्रों, राजसमंद में है पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री और चेतक की समाधि। चेतक की समाधि महाराणा प्रताप का एक तरीके से प्रिय घोड़ा चेतक, उसकी जो समाधि है वो राजसमंद में है, उसकी जो समाधि है वो राजसमंद में है। और महाराणा प्रताप की समाधि है वो एक तरीके से जो छत्री है वो है उदयपुर में। तो उदयपुर में तो है महाराणा प्रताप और उनके पिताजी उदय सिंह की छत्रियां, और राजसमंद में है हमारे चेतक की समाधि। इसके अलावा पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री है वो भी कहां पर है, उदयपुर में है। जोधपुर, जोधपुर में देखिए मित्रों जसवंतड़ा, जसवंतड़ा जोधपुर में है। पंचकुंड की छत्रियां जोधपुर में है। मारवाड़ रानियों की छत्रियां जोधपुर में है। मंडोर की छत्रियां जोधपुर में है, और मामा भांजा की छत्रियां, ये इंपोर्टेंट है मित्रों, ध्यान में रखिए कि मामा भांजा की छत्रियां कौन से जिले में स्थित है, तो जोधपुर में। मंडोर, मंडोर नामक स्थान पर ही है हमारे जोधपुर में। और मारवाड़, एक तरीके से मारवाड़ का मुख्य द्वार है वो जोधपुर ही है, तो मारवाड़ रानियों की छत्रियां वो भी हमारे जोधपुर में है। पंचकुंड की छत्रियां, पंचकुंड की छत्रियां है वो हमारे जोधपुर में है। इसके अलावा जसवंतड़ा भी जोधपुर में ही पड़ता है। तो जोधपुर को लेकर जसवंतड़ा, पंचकुंड, मारवाड़ रानियों की छत्रियां, मंडोर की छत्रियां और मामा भांजा की छत्रियां, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिए। इसके अलावा जोधपुर में और कौन कौन सी छत्रियां देखिए, जोधपुर में है कागा की छत्रियां, इंद्रराज सिंगी की छत्रियां, गोराधाय की छत्रियां। एक तरीके से राजस्थान में जो एक तरीके से जो मारवाड़ की धाय है वो हमारे गोराधाय को कहा जाता है, और मेवाड़ की जो धाय है वो पन्ना धाय है। अखेराज सिंघवी की छत्री और ब्राह्मण देवता की छत्री। तो जोधपुर में कागा की छत्रियां, इंद्रराज सिंह की छत्रियां, गोराधाय की छत्री, अखेराज सिंघवी की छत्री और ब्राह्मण देवता की छत्रियां। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, ये सारी जोधपुर में है। इसके अलावा जोधपुर में हम लोगों ने देखा यह है कि जसवंतड़ा, पंचकुंड की छत्रियां, मारवाड़ रानियों की छत्रियां, मंडोर की छत्री, मामा भांजा की छत्रियां, इसके अलावा कागा की छत्रियां, इंद्रराज सिंह की छत्रियां, गोराधाय की छत्री, अखेराज सिंघवी की छत्री और ब्राह्मण देवता की छत्री। इससे आगे बीकानेर में देखिए मित्रों, बीकानेर में है देवीकुंड की छत्रियां। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है देवीकुंड की छत्रियां कौन से जिले में स्थित है, तो बीकानेर में। राव कल्याणमल जो एक तरीके से राजस्थान जो अपने बीकानेर के शासक हुए राव कल्याणमल, कल्याणमल की छत्री भी हमारे बीकानेर में है, और राव बीका की भी छत्री है वो बीकानेर में है। तो राव बीका के नाम से ही बीकानेर का नाम रखा गया है। तो राव बीका की छत्री है वो बीकानेर में है, राव कल्याणमल की छत्री वो भी बीकानेर में, और देवीकुंड की छत्रियां है एक तरीके से वो भी कहां पर है, बीकानेर में है। नागौर, नागौर में देखिए मित्रों, नागौर में है राव अमर सिंह की छत्री, नागौर में है राव अमर सिंह की छत्री। साथ ही सिंधिया जनरल अप्पाजी की छत्री, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान में रखिए कि सिंधिया जनरल अप्पाजी की छत्री कौन सी जिले में है, तो नागौर में। नाथों की छत्री नागौर में, और लाखा गुर्जरी की छत्री, लाखा गुर्जरी की। तो इसमें आप एक तो ये राव अमर सिंह की छत्री ध्यान में रखिए, साथ ही सिंधिया जनरल अप्पाजी की छत्री ध्यान में रखनी है, और लाखा गुर्जरी की जो छत्री है वो ध्यान में रखनी है, ये हमारे नागौर में है। तो राव अमर सिंह की छत्री, सिंधिया जनरल अप्पाजी की छत्री, नाथों की छत्री और लाखा गुर्जरी की छत्री है वो हमारे राजस्थान के नागौर जिले में है। तो ये एक ही क्लास में मित्रों हम लोगों ने राजस्थान में स्थित प्रमुख छत्रियों को एक ही क्लास में समझने की कोशिश की। तो राजस्थान से छत्रियों को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सामान्यतः यहीं से पूछे जाते हैं, और हम लोगों ने अब मात्र एक ही वीडियो में राजस्थान की जो जितनी भी छत्रियां और स्मारक है हमने आप लोगों को समझाया। एक ही क्लास में हम लोगों ने राजस्थान की पूरी जो छत्रियां हैं उसको याद करने की कोशिश की, और इसी से संबंधित राजस्थान जीके से संबंधित और भी बहुत सारी क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर है। तो आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि साथ ही आप जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाएं, और जो हमारा चैनल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकी स्टूडेंट तक भी इसको आप पहुंचाएं ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। और
ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आने वाली क्लासों को भी आपको रूबरू करवाया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।